Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is federalism and it's a part 5th of this chapter. Student, in this part our heading is linguistic diversity of India. कि भारत में जो है linguistic diversity है, अलग अलग लैंग्वेज हैं, ये पढ़ेंगे हम भारत में. How many languages do we have in India? हमारे भारत में कितनी लैंग्वेज हैं? The answer depend on how one counts. और कहते हैं ये आंसर किस पे डिपेंड करता है. हम ये क्वेश्चन करते हैं कि कितनी लैंग्वेज है हमारे भारत में, तो ये आंसर किस पे डिपेंड करता है कि एक कितनी का जो लैंग्वेज को काउंट करता है. द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1991. और हमारे पास जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे सेंसस ऑफ इंडिया ने जो दिया है 1991 में. द सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज विच पीपल मैंशनड एज देयर मदर टंग्स. और सेंसस ने क्या रिकॉर्ड किया स्टूडेंट 1991 में जो है ये सेंसस ने रिकॉर्ड किया कि हमारे पास 1500 जो है डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज हैं. और ये क्या है लैंग्वेजेस स्टूडेंट, ये मदर टंग है. और दीज लैंग्वेजेस आर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस. और फिर इन्हीं लैंग्वेज को क्या किया हुआ स्टूडेंट आगे, दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस. इनको जो है कुछ मेजर लैंग्वेज हैं उनके अंदर ग्रुप किया हुआ है. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक भोजपुरी, मगधी और बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली एंड मैनी अदर वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी. और कहते हैं इनको जो है हिंदी के अंदर जो है ग्रुप कर रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल के लिए कौन से स्टूडेंट, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज है, मगधी लैंग्वेज है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कुछ और लैंग्वेज जो है इनको जो है हिंदी ग्रुप में जो है इसको जो है मर्ज कर किया हुआ है, हिंदी ग्रुप में जो इसको काउंट किया हुआ है. इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज. कहते हैं इन सारी लैंग्वेज को, ये जो 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज हैं इनको जो है ग्रुप किया हुआ है, इनको ग्रुप किया है, मेजर लैंग्वेज में किया हुआ है. और इसको ग्रुप करने के बाद में भी क्या है स्टूडेंट, इसके 114 लैंग्वेजेस हैं. इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड, ग्रुपिंग करने के बाद जो भी सेंसस ने क्या देखा है कि 114 मेजर जो है लैंग्वेजेस हैं. Of these 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution. और कहते हैं उनमें से स्टूडेंट क्या है जो 114 मेजर लैंग्वेज सेंसस ने फाउंड किया और उसमें से क्या है 22 लैंग्वेज जो ऐसी हैं जो इंक्लूड किया है 8th शेड्यूल में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भारत का संविधान में जो है उसमें 22 लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में जो है इंक्लूड की हुई हैं एंड देयर फॉर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेज. और ये जो 22 लैंग्वेज है इनको जो है शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है. अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल लैंग्वेज. उन 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है और दूसरों को जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. और स्टूडेंट अगर लैंग्वेज के टर्म में देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस पाई जाएंगे. A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. कहते हैं अगर हम ये हमारे टेबल जो है लैंग्वेजेस का इसको देखते हैं तो स्टूडेंट क्या देखते हैं कि नो वन लैंग्वेज इज़ द मदर टंग. कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है हमारी पॉपुलेशन की जो है मदर टंग हो. द लार्जेस्ट लैंग्वेज और जो सबसे बड़ी जो लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%. कहते हैं हिंदी हमारी लैंग्वेज क्या है, 40% लोग भारत के जो ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं. इफ़ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज. इफ़ वी ऐड टू दैट, अगर हम इसमें ऐड करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनकी हिंदी जो है वो जो या तो सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है, एंड द टोटल नंबर वॉज स्टिल लेस देन 50% इन 1991. और अगर टोटल नंबर भी हम देखें तो 50% है. 1991 में जो है सेंसस के रिकॉर्ड के हिसाब जो है 50% है जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं. एज फॉर द इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड. और कहते हैं जो इंग्लिश बोलने वाले हैं स्टूडेंट वो कितने लोग हैं, 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड हैं. इट एज देयर मदर टंग, जिनकी मदर टंग जो है इंग्लिश है वो जो है 0.02% है. अनदर 11% न्यू इट एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज. और जो कुछ और 11% हैं वो जो है इंग्लिश को क्या जानते हैं, या तो उनके लिए वो सेकेंड लैंग्वेज है या उनके लिए ये जो है थर्ड लैंग्वेज है. These are the scheduled languages of India. Student, these are also the scheduled languages of India. Student, these are 22 languages and are included in the 8th schedule of the Indian Constitution. Student, our next point is decentralization in India.
So let us read what is there in the decentralization in India. We noted above the federal government have 2 or more tiers of government. So स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि हमारे जो गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. 2 और मोर टायर्स, टायर मीन्स लेवल, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे फेडरल सिस्टम में. वी हैव सो फॉर डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. पहले तो हमने टू लेवल ही पढ़े थे गवर्नमेंट का. और ये 2 लेवल क्या है स्टूडेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट है और क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट है. बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स. परंतु जो स्टूडेंट आपको पता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, तो इसमें जो 2 लेवल जो काफ़ी नहीं है देश को चलाने के लिए. तो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. और कहते हैं हमारे भारत में तो स्टेट इतने बड़े हैं, और जिस तरह के यूरोप के अंदर जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती हैं, जिस तरह से यूरोप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं, इस तरह से भारत के स्टेट्स इतने बड़े हैं. तो इससे पॉसिबल नहीं है कि नेशनल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो, और ये काफ़ी है हमारे देश चलाने के लिए. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया. और कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट, तो यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश जो है बड़ा है रशिया से. महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी. और महाराष्ट्र जो है हमारे देश का इतना बड़ा है जितना कि एक जर्मनी है. जर्मनी देश जो है उसके बराबर में है. एंड मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर ओनली वेरी डाइवर्स. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और कहते हैं, और जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको जो इंटरनल है उनको भी देखा जाए तो बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट है. देयर इज़ दस नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. और कहते इतने बड़ा जो हमारे स्टेट्स हैं इतने बड़े हैं और इतने डाइवर्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भिन्नता है उसमें. और तो क्या है, देयर इज़ दस ए नीड, इसलिए ज़रूरत है. क्या ज़रूरत है स्टूडेंट, पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट्स, कि स्टेट के अंदर भी पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है. अगर पावर को शेयर नहीं करेंगे तो स्टेट का जो काम करना बहुत मुश्किल है, स्टेट की गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. कहते हैं जो फेडरल पावर है हमारे भारत में, जो फेडरल पावर शेयर की जाती है, तो इसमें एक और लेवल की ज़रूरत है, बिलो दैट ऑफ द बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी बिलो में जो है एक और टायर की ज़रूरत है, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो ज़रूरत है. दिस इज़ द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. कहते इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पावर का जो है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. तो स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन है ये वो होती है जब सेंटर और स्टेट जो है अपनी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट में दे देती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको दे देती है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. तो इसलिए कहते हैं ये रेशनल, ये बहुत ज़रूरी था कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए. दस रिजल्टेड, और इसकी वजह से क्या हुआ, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. तो एक और लेवल बना गवर्नमेंट का, और जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड गवर्नमेंट है. थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं. When power is taken away from the central and state government and given to the local government. कहते स्टूडेंट जब पावर जो है सेंट्रल पावर से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके हम लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम. कहते क्या वजह हुई स्टूडेंट कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, क्या वजह है कि सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, इसके पीछे क्या आइडिया है. इज़ दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, क्योंकि लोकल लेवल पे ही जो है इसको सेटल किया जा सकता है. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़. और कहते हैं जो लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ही अपनी प्रॉब्लम की नॉलेज अच्छे से होती है, इसकी बजाय कि किसी दूसरे एरिया को, जिस एरिया में लोग रहते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम की नॉलेज होती है लोकल एरिया में जो रहते हैं. दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़, और उनके पास बेटर आइडियाज़ भी होते हैं, उनको प्रॉब्लम भी पता होती है लोकल एरिया में, और लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को बेटर आइडियाज़ भी पता होते हैं. और उनको ये भी आइडिया पता होते हैं वेयर टू स्पेंड द मनी, कि पैसा कहाँ खर्च करना है, हाउ टू मैनेज द थिंग मोर एफिशिएंटली, और चीज़ों को किस तरह से जो है अच्छी तरह से मैनेज करना है. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making.
और बिसाइड एट द लोकल लेवल, कहते हैं लोकल लेवल के अलावा और भी क्या है, ये भी पॉसिबल है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो अपना फैसला जो है खुद लेते हैं। दिस हेल्प्स टू इनकुलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। कहते जब लोकल गवर्नमेंट होती है तो उससे लोगों की क्या होती है, लोगों की आदत बन जाती है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में जो हिस्सा लेते हैं वो। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government। कहते जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, ये बेस्ट वे होता है कि उनको जो वो रियलाइज करते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कहते लोकल गवर्नमेंट जो है ना, वो उन्हीं को पता होता है कि डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कौन से सिद्धांत हैं। नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकोगनाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, ये जो है हमारे संविधान में भी माना गया कि इसकी ज़रूरत है, इसको माना गया, और कि स्टेट सेंटर और स्टेट की पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। सो ये जो है हमारे संविधान ने भी इसकी ज़रूरत को समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। कहते जब ये हुआ कि हमारे संविधान में भी ये लगा कि इसकी ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, तब से क्या हुआ, बहुत सारी सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशें की गई कि डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए पावर को जो है विलेज में और टाउन में जो है दे दिया जाना चाहिए। वहाँ पे जो है पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपलिटी इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स। और स्टूडेंट पंचायत इन विलेजेस, और गाँव के अंदर क्या है पंचायत, और अर्बन एरिया में क्या है म्यूनसिपैलिटी को सेटअप कर दिया गया है। विलेज के अंदर जो है पंचायत देखती है, और जो अर्बन एरिया में वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी नगर निगम देखता है। इन ऑल द स्टेट, जितनी भी भारत की स्टेट्स हैं, उनमें जो है एक थर्ड लेवल गवर्नमेंट का बनाया गया है और उनको पावर दी गई है ताकि वो लोकल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। परंतु ये काम करती हैं, लेकिन ये जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको देख रेख करता है इसका। इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और कहते जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ये रेगुलर नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और लोकल गवर्नमेंट की अपने आप पावर नहीं होती कि अपने आप पावर को यूज़ करें, अपने आप रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन तो है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है, लेकिन क्या है इन इफेक्टिव टर्म्स में है। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 5th of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.